Good morning, students. Today, now our topic is Mediterranean forest. Mediterranean forest grow in the warm temperature regions between latitude 30 degree to 45 degree in northern as well as southern hemisphere. जो मेडिटेरियन फॉरेस्ट है वो वार्म टेम्परेचर में ग्रो करते हैं लैटिट्यूड्स बिटवीन 30 डिग्री टू 45 डिग्री। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी, दोनों हेमिस्फीयर में मेडिटेरियन फॉरेस्ट लाई करते हैं। दे आर फाउंड इन ए कोस्टल रीजन्स अलोंग द मेडिटेरियन सी। जो मेडिटेरियन सी है हमारा, जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, इसके बीच में मेडिटेरियन सी है, वहां पे भी ये लाई करते हैं। इन यूरोप, अफ्रीका, एशिया, सदर्न कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिले एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मेडिटेरियन फॉरेस्ट देखने को मिलती हैं। फीचर्स क्या है मेडिटेरियन फॉरेस्ट की? दीज रीजन्स हैव मिल्ड एंड ड्राई समर एंड रेनी विंटर। The forests in these regions are not dense, they are widely spaced and have shrubs in between. किस रीजन में ग्रो करते हैं? यहाँ दिस रीजन इसमें समर में ड्राई सीजन होता है और विंटर में क्या होती है? बारिश होती है। ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते और इनकी जो पत्तियां होती है, जो शर्ब्स होती हैं, वो क्या होती है? काफ़ी वाइडली होती हैं। They have evergreen trees of medium height with broad leaves. Leaves क्या होती है? एकदम broad होती हैं और ट्री का साइज क्या होता है? मीडियम होता है। To withstand the dry summer, the trees have thick barks, long roots and small waxy leaves. Leaves ड्राई में क्या हो जाते हैं? समर में क्या हो जाते हैं? समर सीजन में ड्राई होता है और विंटर सीजन में बारिश होती है। तो ट्रीज हैव थिक बार्क्स, इनकी जो बार्क्स होती है, जो छाल होती है, वो मोटी होती है, रूट लॉन्ग होती है और लीव्स क्या होती है? वैक्सी लीव्स, मीन्स एकदम कॉमन लीव्स होती हैं। दीज फॉरेस्ट आर नोन एज ऑर्चार्ड्स ऑफ द अर्थ एंड आर फेमस फॉर देयर फ्रूट्स बियरिंग ट्रीज लाइक ऑरेंज, फिग्स एंड ओलाइव्स। ये इन ट्रीज को, इस प्रकार के फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? ऑर्चार्ड्स ऑफ द अर्थ, मीन्स अर्थ का बाग बोला जाता है। और ये फेमस हैं किस चीज के लिए? कि ये इन वृक्षों पे क्या रहता है? इस प्रकार के फॉरेस्ट के वृक्षों पे हमेशा बियरिंग रहते हैं, बियरिंग विद फ्रूट्स लगे रहते हैं, ऑरेंज, फिग्स एंड ओलाइव्स। कॉर्क, ओक, सीडर, काइपर्स, पाइन, मर्टल, citrus fruits like lemon and orange grow here in plenty. मीन्स जो इस प्रकार के फ्रूट हैं ये क्या हैं? प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। The climate here is ideal for the cultivations for grapevines. grapevines होती है, जो अंगूर होता है उसकी बेल को grapevines बोला जाता है। ग्रेपवाइन्स के लिए इस प्रकार का क्लाइमेट क्या है? कल्टीवेशंस के लिए एकदम बेस्ट माना जाता है। वाइल्ड लाइफ कैसी होती है मेडिटेरियन सीज की फॉरेस्ट की? एनिमल्स दैट थ्राइव्स इन दिस फॉरेस्ट आर डियर, रैबिट, स्क्विरल्स, फॉक्स, वुड रैट्स, स्नेक्स, लिजार्ड एंड लियोपार्ड। मेडिटेरियन फॉरेस्ट में इस तरह की वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। कॉमन बर्ड्स इन दीज रीजन्स आर होकस, फाल्कॉन्स एंड काइट्स। द ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर इन दिस रीजन हैज मेनली been cleared for agriculture, grapevines and orchards, as there is not much of wildlife. Common animals here are domestic animals like sheep and cattle. Means यहाँ पे जो अगर हम कल्टीवेशंस के लिए भी हमें लैंड चाहिए होती है तो हम यहाँ के फॉरेस्ट को थोड़ा बहुत क्लियर करके अपने लिए कल्टीवेशंस की लैंड तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, सिर्फ कॉमन एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं हमारे जो पालतू होते हैं, वही मिलते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट के अंदर। नेक्स्ट है कन्फिरियस फॉरेस्ट। कन्फिरियस फॉरेस्ट की होता है मीन्स जिनकी वुड होती है वो एकदम सॉफ्ट होती है। कन्फिरियस फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन लैटिट्यूड 55 डिग्री टू 70 डिग्री इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। Large stretches of a single type of coniferous trees are known as taiga.
मीन्स जो लार्ज सिंगल टाइप्स ऑफ कॉन्फिरियस ट्री होते हैं, इनके बहुत सारे क्या होते हैं, लार्ज स्ट्रेचेस होते हैं, बहुत सारे पार्ट मिलते हैं, जिसको त्यागा भी बोला जाता है। त्यागा इज ए रशियन वर्ड मीनिंग प्योर एंड अनटच्ड। त्यागा रशिया का वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, प्योर और अनटच्ड। The main regions of this forest are southern Canada, southern Alaska, part of Norway, Sweden, Finland, Poland, northern Russia, and Siberia. These forests are also found in places at high latitude पे कन्फिरियस फॉरेस्ट मिलते हैं। स्लोप्स ऑफ हिमालय, रोकीज, एल्प्स एंड एंडेज हैव दीज फॉरेस्ट। जो हमारे माउंटेन हैं, हिमालयाज है, रोकी एरियाज है, अल्पास और एंडेज माउंटेन है, इन पे भी कन्फिरियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फीचर्स क्या है कन्फिरियस फॉरेस्ट की? दीज फॉरेस्ट हैव स्ट्रेट, टॉल एंड एवरग्रीन ट्री। ये फॉरेस्ट एकदम सीधे और लंबे होते हैं, सीधे खड़े होते हैं एकदम और बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। दीज ट्री हैव स्मॉल नीडल लाइक लीव्स, बट इनकी पत्तियां होती है वो एकदम नीडल की तरह होती हैं, बिल्कुल एकदम आगे से चोट सी निकली हुई, नोकदार होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती। दे प्रोवाइड सॉफ्ट वुड ट्री विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, मैचस्टिक्स, प्लेवुड, स्पोर्ट्स गुड्स, न्यूज प्रिंट एक्सेट्रा। क्योंकि जो कन्फिरियस फॉरेस्ट है उनकी वुड क्या होती है, एकदम सॉफ्ट होती है, और सॉफ्ट वुड के लिए क्या है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको क्या बना सकते हैं, इनकी वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे फर्नीचर बना सकते हैं, मैच स्टिक है, ठीक है, स्पोर्ट्स की कोई चीज़ है या न्यूज प्रिंट है एक्सेट्रा। द मेन कन्फिरियस ट्रीज फाउंड हेयर आर फिर पाइन, स्प्रूस, लार्च एंड सिडार। सिडार होता है देवदार का जो वृक्ष होता है वो। ये सारे किसकी स्पाइसेस दी गई हैं, ट्रीज की स्पाइसेस दी गई हैं, ट्रीज के नाम है। दीज ट्रीज आर आइडियल फॉर लंबरिंग एज सेम टाइप ऑफ ट्री इज फाउंड ओवर ए लार्ज एरिया। लंबरिंग इज मेन ऑक्यूपेशन हेयर। लंबरिंग क्या होता है, लकड़ी को काटने का काम जो करता है ना, लकड़ी को काटना ही लंबरिंग बोला जाता है। क्योंकि कॉन्फिरियस फॉरेस्ट की जो वुड होती है वो एकदम सॉफ्ट होती है, और सॉफ्ट वुड क्या है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑक्यूपेशन माना गया है लंबरिंग करने का कॉन्फिरियस ट्री में, फॉरेस्ट में। अल्पाइन वेजिटेशन, इट इज फाउंड एट हायर एल्टीट्यूड इन द माउंटेन। जो अल्पाइन वेजिटेशन है वो माउंटेन्स पे मिलती है, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं अल्पाइन वेजिटेशन मिलती है, क्योंकि वहाँ पे ठंड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। Because of wind and cold, plants are very small. They protect themselves from the cold and wind by hugging the ground. Most alpine plants can grow in rocky and sandy soil. जो अल्पाइन वेजिटेशन है वो किस तरह की होती है, ठंडी हवाएं बहती हैं, एकदम ठंडी हवाएं बहती है, और जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं, वेजिटेशंस होते हैं, एकदम ग्राउंड लेवल से चिपके हुए होते हैं। हगिंग द ग्राउंड मीन्स ग्राउंड लेवल से चिपके हुए होते हैं, थोड़े से उठे हुए होते हैं, वो सिर्फ उनको चिपका हुआ ही माना जाता है। मोस्ट अल्पाइन प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, रॉकी एंड सैंडी सॉइल में। देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाई ऑफ लैंड एंड द फीचर्स ऑफ वेजिटेशन। विद द चेंज इन एल्टीट्यूड द क्लाइमेट चेंज एंड सो डज द नेचुरल वेजिटेशन। जो हाइट है लैंड की वो वेजिटेशंस के लिए क्या मानी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे, जैसे माउंटेन एरिया में बढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ठंडा एकदम कोल्ड एनवायरनमेंट मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड एनवायरनमेंट में ट्रीज ज़्यादा नहीं उग पाएंगे। मान लो हम नीचे लेवल पे आएंगे, नीचे लेवल पे क्या है, रेन फॉरेस्ट अच्छे से होगी, सन की रेजेस अच्छे से पड़ेंगी, तो फॉरेस्ट क्या होंगे, डेंस होंगे। वाइल्ड लाइफ, द कन्फिरियस फॉरेस्ट हैव फ्यूर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, however the animals found here are different. कन्फिरियस फॉरेस्ट में भी स्पीसीज क्या मिलती है, एनिमल्स की बहुत कम मिलती है, एंड एनिमल्स फाउंड हेयर डिफरेंट, और अलग अलग तरह के एनिमल्स मिलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल्स फाउंड हेयर आर फर बियरिंग एनिमल्स। फर बियरिंग एनिमल्स जो जिनकी जो छाल होती है वो एकदम थिक होती है, जैसे मिंक, हेयर, स्टेबल, फोक्स, लिंक्स, बीवर्स एक्सेट्रा। These animals are trapped for their fur. मीन्स जो इनकी फर होती है, छाल होती है, वो इनको कसे रहती है। क्यों? क्योंकि जो कन्फिरियस फॉरेस्ट है, अल्पाइन वेजिटेशन है, वो ठंडे एरिया में ज़्यादा होती है, तो जो इनकी फर होती है वो इनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है
कोल्ड से। अदर कॉमन एनिमल्स आर रेनडियर, कैरिबो, एल्क, वोल्स, मोस एंड बियर। ग्रासलैंड, रीजन्स वेयर ग्रास और ग्रास लाइक प्लांट्स आर द डोमिनेंट वेजिटेशंस आर नोन एज ग्रासलैंड्स। मीन जब तब ठंडा एरिया तो ग्रासलैंड क्या है, नाम मात्र की है। डोमिनेंट वेजिटेशंस है जो प्रमुख मानी जाती है, इसको ग्रासलैंड्स बोला जाता है। ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन एरिया वेयर रेनफॉल इज नॉट इनफ फॉर ट्रीज टू सर्वाइव। ग्रासलैंड आर टू टाइप, ग्रासलैंड्स ने टू टाइप की दी है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। ओके।